नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। विपक्ष का एजेंडा रोज आओ मोदी को गाली दो। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि देश की जनता भाजपा को तीसरी बार चुनने जा रही है। उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे आज। देहरादून 5 सीईओ और 12 बीईओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी। लोकसभा चुनाव 2024 जोर आजमाइश के बीच चौथे चरण का शोर आज थमा। आदि कैलाश यात्रा में कुक, ड्राइवर और क्लर्क होंगे गाइड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शब्द हिंदुस्तान समाचार पत्र में के सवालों का जवाब देते हुए कही है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित एक आधिकारिक आवास में 7 लोक कल्याण मार्ग पर हिंदुस्तान समाचार से इस खास बातचीत में कही। उनका कहना है कि विपक्षी के तमाम आरोपों के बावजूद देश की जनता पार्टी नीत गठबंधन को तीसरी बार चुनकर इतिहास रचने जा रही है। अपनी ही सरकार के रीति नीति को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने सत्ता संभालने के बाद इस सड़क का नाम रेड कोर्स से बदलकर लोक कल्याण मार्ग इसलिए रखा क्योंकि मेरा मानना है कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण के लिए होती है। अपनी बात को विस्तार देते हुए मोदी बोलते हैं कि यूपीए ने जहां जनता जनार्दन को डबल डिजिट में महंगाई दी है, वहीं एनडीए सरकार ने कोरोना महामारी जैसी वैश्विक उथल पुथल के बावजूद महंगाई को काबू में रखा है। रोजगार सृजन की बात करें तो उनको लेकर हर क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। सरकारी नौकरियों का ही उदाहरण लीजिए। हम जो रोजगार मेले लगा रहे हैं उनमें लाखों नौकरियों का सृजन पहले ही सुनिश्चित हो चुका है। मैंने पहले भी बताया था कि यह अभियान 10 लाख सरकारी नौकरियों को पैदा करने का है। मैं स्वयं भी इनमें से कई रोजगार मेलों का हिस्सा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी से हिंदुस्तान का अगला सवाल था कि आरक्षण और रोजगार एक दूसरे के पूरक है, लेकिन विपक्ष आप पर आरक्षण खत्म कर देने की मंशा का आरोप लगा रहा है क्योंकि बीजेपी के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो बार बार बीजेपी पर इसी मुद्दे को लेकर अटैक करते हैं। आरक्षण खत्म हो जाएगा, वास्तव में यह सच में कोसों दूर है और इससे सबसे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। बद्रीनाथ प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6 बजे वृष लग्न पर विधि विधान से खुलेंगे। इससे पहले शुक्रवार को योगध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से चलकर भगवान बद्री विशाल के उत्सव विग्रह के रूप में उद्धव जी, धन कुबेर की देव डोलियां, गुरु शंकराचार्य की गद्दी और गाड़ू घड़ा यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंची। बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नमूदरी के सानिध्य में देव डोलिया, आर्मी बैंड की धुन, विशाल बद्री के जयकारों के बीच बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बद्रीनाथ धाम पहुंची। देव डोलियों के बद्रीनाथ पहुंचने पर लीला चुंगी में विशेष पूजा अर्चना की गई। देव डोलियों के बद्रीनाथ पहुंचने से पहले विष्णुप्रयाग, लामबगड़, हनुमान चट्टी आदि स्थान पर पूजा अर्चना की गई। बद्रीनाथ में देव डोलियों के पहुंचने में बामबड़ी और माड़ा गांव में भी सबसे उत्सव जैसा माहौल बना रहा। शनिवार को बद्रीनाथ के उत्सव विग्रह उद्धव जी महाराज और उनकी डोली बद्रीनाथ के रावल के निवास में विराजमान रहेगी, जबकि कुबेर महाराज और उनकी उत्सव डोली बामड़ी गांव में नंदा देवी मंदिर में रखी जाएगी। रविवार को धाम के कपाट खोलने पर दोनों देवों को बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। देहरादून प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम श्री स्कूलों को लेकर आयोजित कार्यशाला में आने वाले 5 सीईओ और 12 बीईओ पर शनिवार को कार्रवाई की गई। डीजी शिक्षा वंचिता तिवारी ने सभी 17 अफसरों को वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है। यह कार्यशाला 6 से 8 मई तक देहरादून में हुई थी। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार सभी शिक्षा अफसरों का आना अनिवार्य था। डीजी का कहना है कि कार्यशाला से गैर हाजिरी विभागीय कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की छवि भी धूमिल हुई है। हल्द्वानी आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा 13 मई से शुरू होने जा रही है। यात्रा का संचालन करने वाली एजेंसी कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN के पास आज भी प्रशिक्षित गाइड नहीं है, इसलिए यात्रा मार्ग में गाइड करने की जिम्मेदारी निगम के कुक, ड्राइवर और क्लर्क सहित अन्य कर्मचारी को दी गई है। दुर्गम पहाड़ों पर यात्रा के दौरान कोई मुश्किल आए तो ये फैसला भारी पड़ सकता है। आदि कैलाश तक सड़क बनने और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद यहां पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। KMVN के सहयोग से इस बार 488 लोग आदि कैलाश दर्शन करने जा रहे हैं। इसके अलावा निजी एजेंसियों से भी यात्रा करने वालों की संख्या सैकड़ों में। ऐसे में यात्रा मार्ग पर गाइडों का महत्व और भी बढ़ जाता है। मानसून काल में तो प्रशिक्षित गाइड और जरूरी हो जाते हैं, लेकिन KMVN के पास ऐसा एक भी गाइड नहीं है। पर्यटन विकास अधिकारी नैनीताल मोहन तिवारी ने बताया कि यात्रा में पहाड़ गाइड का कार्य निगम के कर्मचारी करेंगे। इसमें कोई कुक है तो कोई चालक, सबके पास यात्रा मार्ग का काफी अनुभव है। श्रीनगर सिरू बगड़ में मलबा आने से 4 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे।
नई टिहरी निरीक्षण मसालों के 5 सैंपल जांच के लिए भेजे। देवप्रयाग केदारनाथ जा रहे वाहन के ऊपर बोल्डर गिरा। उत्तरकाशी यमुनोत्री में हार्ट अटैक से 2 श्रद्धालुओं की मौत। पौड़ी में साइबर ठग को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चमोली मोरी क्षेत्र में फिर ओलावृष्टि से नकदी फसलों को हुआ नुकसान। कर्णप्रयाग लंगासू में फिसलकर यात्रियों की जीप सड़क पर पलटी। बड़कोट यमुनोत्री जा रहे यात्री जानकी चट्टी के जाम में फंसे बिना दर्शन ही लौटे। रुद्रप्रयाग भगवान मद महेश्वर के कपाट 20 मई को खुलेंगे। देहरादून उत्तराखंड में चेतावनी सिस्टम से मिलेगी आपदा की सटीक सूचना। देहरादून प्राकृतिक आपदाओं का सही समय पर सटीक आकलन और संवेदनशील क्षेत्र के लोगों का समय से पहले अलर्ट करने के लिए राज्य में मल्टी हेजार्ड वार्निंग सिस्टम MHWS काम करेगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग ने इस प्रोजेक्ट के काम पर शुरू कर दिया। करीब 100 करोड़ रुपए के अनुमानित प्रोजेक्ट से राज्य के प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संबंधित सभी क्षेत्रों को अत्याधुनिक तकनीक से भूगर्भीय मैपिंग की जाएगी। खासकर मानसून सीजन के दौरान कौन सा क्षेत्र अतिवृष्टि प्रभावित हो सकता है, भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे। राज्य के आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने हिंदुस्तान समाचार पत्र को बताया कि प्रोजेक्ट की DPR बनाई जा रही है। इसमें राज्य के विशेषज्ञों के साथ ही IMD व NDMA के विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जा रहा है। टाइम टेबल में 20 दिन की छूट मांगी। शिक्षा विभाग ने वर्तमान सत्र में तबादलों के लिए सरकार से तय सीमा से 20 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस वक्त शिक्षा सचिव को प्रस्ताव भेज दिया गया है। एक्ट के अनुसार तबादलों के लिए 10 जून का समय तय है। सूत्रों के साथ तबादलों में समय की छूट मांगने के पीछे लोकसभा चुनाव की वजह बताया गया है। तर्क यह है कि शिक्षा विभाग कार्मिकों के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है। लोकसभा चुनाव में शिक्षा विभाग के कार्मिकों की बड़ी संख्या में निर्वाचन ड्यूटी लगती है। कार्मिकों की कमी की वजह से स्कूल कार्यालयों का कोटीकरण, रिक्त पदों का ब्यौरा पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। तबादला एक्ट के अनुसार हर साल 15 अप्रैल को रिक्त पदों का ब्यौरा विभागीय वेबसाइट पर जारी होना जरूरी है और 10 जून तक हर हाल में तबादला आदेश हो जाने चाहिए। शिक्षा विभाग ने सरकार से इस टाइम टेबल को 20 दिन आगे बढ़ाने की गुजारिश की है। शिक्षा के विभाग के प्रस्तावित टाइम टेबल के अनुसार अनिवार्य तबादले के दायरे में आने वाले कार्मिकों को 18 मई तक विकल्प लेने अनुरोध के आवेदन 20 मई तक और निर्देशालय स्तर पर दोनों श्रेणी के आवेदन लेने के लिए 30 मई तक की गई है। तबादला आदेश 10 जून के बजाय 30 जून को करने की सिफारिश की गई है। बिष्ट ने बताया कि हाल में DG शिक्षा बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में विभागीय उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें समय बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली थी। इसके आधार पर शासन को प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। आगे शासन के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गर्म पानी नदी में मलबा डालने से गर्म पानी खैरना बाजार में आपदा का खतरा। नैनीताल में सैलानियों की भीड़ से सड़कें जाम। टनकपुर में प्रोफेसर के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। पिथौरागढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टर की भूमिका निभा रही है नर्स। टनकपुर और बनबसा में 2.5 घंटे रही बिजली गुल, लोग परेशान। टनकपुर डिग्री कॉलेज के एक प्राध्यापक पर BA की एक छात्रा से शनिवार को अभद्रता करने का आरोप लगाया। छात्रा की शिकायत पर छात्र संघ के पदाधिकारियों ने प्राध्यापक के खिलाफ प्रदर्शन किया। कॉलेज की प्राचार्य ने प्राध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। शनिवार को टनकपुर डिग्री कॉलेज के BA चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रा ने एक प्राध्यापक पर अभद्रता का आरोप लगाया। छात्रा का आरोप है कि वो प्राध्यापक के पास परीक्षा संबंधी जानकारी लेने पहुंची थी, तभी प्राध्यापक ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। छात्रा की शिकायत पर छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों ने प्राध्यापक के खिलाफ प्रदर्शन कर दुर्व्यवहार की निंदा की। उधर वर्तमान छात्र संघ संगठन पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों और योग प्रशिक्षक मदन सिंह ने भी प्राध्यापक अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया है। उधर प्राध्यापक ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा कि उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, सचिव नेहा मेहर, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि धीरज सिंह, नितिन मंगला, मयंक पंत, दीपक बेलवाल, मोहम्मद हारून, सौरभ गिरी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के सीमांत में अगर स्टाफ नर्सों को चिकित्सीय व्यवस्था की रीढ़ कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ स्टाफ नर्स रोगियों की देखभाल तो करती है, कई जगहों में एक चिकित्सक की भूमिका भी निभाते हुए लोगों के जीवन में खुशियों के बाहर ला रही है। कोरोना काल के दौरान स्टाफ नर्स ने जिस तरह मसीहा बनकर लोगों की सेवा की, उसे भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। महामारी के बीच उन्होंने घर से दूर रहकर रोगियों की एक माँ की तरह सेवा की। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस अवसर पर आपका प्रिय समाचार पत्र हिंदुस्तान ने जनपद में कुछ ऐसे स्टाफ नर्सों में
नर्सों से इस बात के रूबरू किया जो अपने कार्यों और सेवा भाव की बदौलत अन्य के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। अल्मोड़ा में मकान जमींदोज, कई घरों में मलबा भरा, जिले में झमाझम बारिश से दिक्कतें बढ़ी। दोराहाट पेयजल स्रोत से गंदगी देख चढ़ा जनप्रतिनिधि का पारा। अल्मोड़ा मुख्यालय समेत आसपास शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक बारिश आफत बनकर बरसी। कई जगहों पर लोगों के घरों में मलबा और कचरा घुस गया। कई जगहों पर लमगड़ा विकासखंड के खेरदा गांव निवासी विक्रम सिंह बोरा का आवासीय भवन शुक्रवार रात हुई तेज बारिश के दौरान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। छत से पत्थर गिरते घर के सदस्य बाहर निकल गए और अपनी जान बचाई। मकान के मोहल्ले में घर में रखा सामान दब गया। पीड़ित परिवार ने जब गांव के अन्य ग्रामीणों को घरों में शरण ली। जिले भर में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश जारी हुई। शनिवार तड़के करीब 3 बजे मुख्यालय में हुई बारिश ने लोगों की आफत बढ़ा दी। जगह जगह खोदी गई सड़कें और चौक हुए नालों से बारिश का पानी मलबे के साथ लोगों के घरों में घुस गया, जिससे गहरी नींद में सोई लोगों में हड़कंप मच गया। बिस्तरों से उठकर लोग अपना सामान बचाने में जुट गए। कुछ देर बाद बारिश थमी तो लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान लोगों सुबह के इंतजार में बैठे रहे। लोगों का कहना था कि विभाग की ओर से कई सीवर तो कई पेयजल लाइन के लिए सड़कें खोदी गई। खुदाई से निकला मलबा सड़क किनारे फेंक दिया गया, जिससे नालियां चौक हो गई हैं। मूसलाधार बारिश हुई तो मलबा और कचरा उनके घरों में घुस गया। वहीं लोगों ने नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। कहना था कि पहली बारिश में यह हाल है तो मानसून में क्या हुआ, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उधर बागेश्वर में 3 दिन से 2 सड़कें बंद हो रही हैं। शनिवार को यातायात के लिए खोल दिया गया, जबकि एक सड़क अब भी बंद है। निर्माणाधीन इस सड़क पर अलीग मलबा आने से इसके खुलने पर अभी संशय बना हुआ है। बुधवार शाम हुई बारिश के बाद जिले में 8 ग्रामीण और 1 राज्य सड़क बंद हो गई थी। शुक्रवार शाम तक 8 सड़कों को खोल दिया गया, लेकिन अब भी सीधी मोटर मार्ग नहीं खुल पाया। सड़क पर मलबा अधिक होने से इनके खुलने पर वक्त लगेगा। चौखुटिया में कलश यात्रा के साथ मंदिर के वार्षिकोत्सव का आगाज। पंतनगर अतिक्रमण पर विश्वविद्यालय प्रशासन व्यापारियों में झड़प। पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानें लगाने पर सुरक्षा कर्मियों के व्यापारियों से झड़प होगी। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह 11 बजे तक चले विवाद के बाद मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय के अधिकारियों व्यापारियों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद विश्वविद्यालय की हदबंदी करवाने की बात पर मामला शांत हुआ। विश्वविद्यालय परिसर से सटी मस्जिद कॉलोनी में नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग, जो विश्वविद्यालय भूमि की सतह से लगभग 4 फीट ऊंचा है, इसके किनारे लोगों ने कब्जा कर मीट, चाय और स्नैक आदि की दुकानें खोल दी। राजमार्ग के किनारे 3 फीट के नाले का निर्माण भी कराया गया है। नाला निर्माण के दौरान लगभग 15 से 20 व्यापारियों ने अपनी दुकानें राजमार्ग के बीच डिवाइडर पर लगानी शुरू कर दी। शुक्रवार शाम NHAI अधिकारियों के ऐतराज में व्यापारियों ने अपनी दुकानें नाले के किनारे कथित विश्वविद्यालय की भूमि पर मिट्टी आदि का भरान कर लगा ली। सूचना मिलने पर शुक्रवार देर रात पहुंची सुरक्षा कर्मियों ने सभी दुकानों का सामान हटवाकर नाले के ऊपर रखवा दिया। सुबह शिक्षा विभाग को सूचना मिली कि व्यापारियों ने अपनी दुकानें पुनः विश्वविद्यालय की भूमि पर सजा ली है, जिसके बाद सुबह 9:30 बजे सुरक्षा अधिकारी रविंद्र मिश्रा, DP यादव, मदन सिंह मेहरा व सतर्कता अधिकारी प्रकाश जोशी बड़ी संख्या में सुरक्षा सहित कर्मियों से JCB और ट्रैक्टर ट्रॉली आदि लेकर मौके पर पहुंचे। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि विधि प्रशासन सामान जब्त करने को पहुंचा है। उधर यूनियन नेता जनार्दन सिंह और युवा समाज सेवी अतुल वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग मौके पर एकत्र हुए और विधि प्रशासन डॉक्टर विवेकानंद, CGM फार्म डॉक्टर जयंत सिंह, निदेशक निर्माण एवं संयंत्र डॉक्टर अभिषेक तोमर, सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर GS बोहरा, निदेशक विश्वविद्यालय BK मिश्र सिंह और प्रभारी परिसंबंधी अधिकारी RD यादव ने व्यापारियों से वार्ता की, जिससे वो लोग उग्र होने लगे और दुकानें वहीं लगाने की बात पर अड़े रहे।